जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय मंगलकारी रहे, इसी आशा के साथ बात करते हैं। अप्रैल का महीना किस तरह से जाने वाला है। मार्च के महीने में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, हमने त्योहार भी देखे, हमने नवरात्रे भी देखे, हमने गैस की किल्लत भी देखी। इस तरह से अप्रैल का महीना किस तरह से जाने वाला है वो ग्रहों के हिसाब से देखते हैं। 2 तारीख को ही मंगल मीन राशि में सूर्य और शनि के साथ विराजमान होने वाले हैं। तो आप लोग देखो कि ग्रहों की युक्ति क्या कह रही है। ग्रह जो कि सूर्य अग्निकारक ग्रह है और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है, और जो शनि है वो वायु तत्व ग्रह है। अगर शनि वायु तत्व ग्रह है और मंगल अग्नि कारक ग्रह है और जो मीन राशि है वो जल तत्व है, तो इसका मिला जुला सा जो स्वरूप है वो हमें इस महीने में देखने को मिलेगा। क्योंकि ग्रह जैसे होते हैं, जिस राशि में बैठे होते हैं, उसी का परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो शनि और मंगल की वजह से दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। जो कि शनि हमें परिश्रम करना सिखाता है, हमें मेहनत करना सिखाता है, हमें सेवा करना सिखाता है, लेकिन मंगल कहीं ना कहीं हमें अहंकारी बना देता है। जो अभी हम देख रहे हैं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जो ईरान इसराइल और अमेरिका का जो युद्ध है वो अभी थमने वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि देश काल परिस्थितियों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जिस तरह की परिस्थितियां हमें हमारे सामने आती है, अगर हम उससे पहले से ही सचेत रहें तो हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उससे हम थोड़ा सा बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम सचेत ही नहीं रहेंगे और अंधाधुंध प्रवृत्ति से काम करेंगे तो शायद हमारे जीवन में तकलीफें आएंगी। तो हमें उस चीज़ से सावधान रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो जो ग्रहों की युक्ति से हिसाब से अभी जो युद्ध है वो अभी थमने वाला नहीं है। और जो 1 से 9 तारीख का जो समय है, अगर उस बीच में किसी देश ने मध्यस्थता बना दी तो शायद ये युद्ध थोड़ा थम जाए, अन्यथा ये लंबा चलने वाला है। तो हमें लंबे समय के लिए जो परेशानी आने वाली है, जैसे गैस है, तेल है, इन सभी समस्याओं से, और महंगाई है, इन सभी समस्याओं से हमें जूझना पड़ेगा। तो हमें उस चीज़ के लिए धीरे धीरे तैयार रहना चाहिए और हमें अपने बचत का अपना साधन बनाना चाहिए। क्योंकि बचत करेंगे तो हम जीवन में आगे उस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम बचत नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी। तो हमें एक एक चीज़ को सावधानी से यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में परेशानी ना रहे। क्योंकि पूर्णमासी के बाद से अप्रैल का महीना अमावस्या की तरफ बढ़ेगा। तो अमावस्या वाला समय किस तरह से रहता है, आप लोग जब अंधेरा होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव जो ऊर्जाएं होती हैं वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं। तो वो ऊर्जाएं हमारे मन को भी प्रभाव करती हैं और हमारा जो मानसून, अगर हमारे निर्णय सही नहीं लेंगे तो हमारे डिसीजन गलत रहेंगे तो हमें जीवन में कठिनाइयाँ होंगी। तो हमें ये 1 से 9 तारीख का समय कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा संभल कर ज़्यादा चलने की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय पर ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जाएं प्रभावित होंगी। क्योंकि और नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं हमें मन को प्रभावित करती है। हमें कोई भी डिसीजन है सही से लेना है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं भ्रमित करता है, भटकाता है, हमें जल्दबाजी करना सिखाता है। अगर हम किसी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो हमें तकलीफ होगी। तो हमें सोच समझकर आगे ही बढ़ना है। 11 से 20 के बीच में जो समय है वो ज़्यादा उग्र वाला हो जाएगा, क्योंकि परेशानियां इस समय पर ज़्यादा बढ़ सकती हैं। क्योंकि इस समय पर ग्रह 18 तारीख से उदय हो जाएंगे, मंगल मार्गी हो जाएंगे, उदय हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो उसका आक्रामक रूप है मंगल का वो हमें देखने को मिलेगा। तो हमें पहले से ही सचेत बताया जा रहा है कि हमें उन सब चीज़ों में सावधानी रखनी है। तो हमें पहले से ही ठीक रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आहत होने की संभावना दर्शा रहा है ग्रह। समुद्री जहाज पर हमला हो सकता है रात के समय पर, खास तौर से पानी, तेल और आग
से जुड़ी हुई समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। धरती में कंपनता भूकंप का स्वरूप ले सकती है, इस तरह का भी समय दर्शा रहा है। 22 के बाद थोड़ा सा समय ठीक होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा निर्णय ले लिया जाए जो जनता को रास ना आए और जनता उसका विरोध करती हुई दिखाई दे, तो हो सकता है गवर्नमेंट को कोई लांछन लग जाए। इस तरह का भी योग ग्रहों के हिसाब से दिखाई दे रहा है। 12 से 13 के बीच के आसपास में कहीं ना कहीं आसपास में भूकंप, भूमि में कंपन या समुद्र में किसी तरह की हलचल दिखाई दे सकती है। हो सकता है कोई वातावरण में इस तरह से हलचल हो जाए या समुद्र के रास्ते किसी सुनामी का रूप ले ले, इस तरह के भी योग दिखाई दे रहे हैं ग्रहों के हिसाब से। सूर्य के हिसाब से अग्नि तत्व होने की वजह से किसी देव स्थान पर आग होना या किसी तरह का धमाका होना उसके आसपास, इस तरह से हमारे देव स्थान हैं उनको भी सचेत रहने की ज़रूरत है। वहाँ आसपास का कोई इस तरह की घटना घटित ना हो जाए, वहाँ पर सावधानी रखने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सचेत रहेगा तो देश में इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होंगी। क्योंकि ग्रह तो योग दिखा रहे हैं भ्रमित करने वाले इंसान को और आक्रामकता दिखा रहे हैं, तो हमारे जीवन में किसी तरह की कठिनाइयाँ आ सकती है। तो हमें उन सब चीज़ों से ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ग्रह कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आहत होने की समस्या दिखा रहे हैं, देव स्थान भी दिखा रहे हैं, तो इस तरह की समस्या वहाँ पर आ सकती है। तो हमें उन सभी चीज़ों से आगाह रहना चाहिए। हमें ज्योतिष कहीं ना कहीं हमें सचेत करता है कि हमें इस रास्ते पर जाना है या इस रास्ते पर नहीं जाना। वो हमारा कर्म हमारा निर्धारित करता है कि हमें सही रास्ता चुनना है या गलत रास्ता चुनना है। ज्योतिष तो केवल एक रास्ता बताता है कि आपके जीवन में ये चीज़ें घटित होने वाली है। हम सावधानी बरतना हमारे हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में है। अपने कर्म को अच्छा रखेंगे तो हमारा अगला जन्म भी अच्छा रहेगा। और जीवन एक बार मिला है, बार बार मिलता नहीं है। अगर हम, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद इंसानी जन्म मिलता है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमारा जो एक्चुअल कर्म किस लिए हुआ है, धर्म हमारा जो जन्म है वो किस लिए हुआ है, हमें किस दिशा में बढ़ना है आगे, उस पर विचार करना चाहिए। हमारा भौतिक जन्म के लिए हुआ है, हमारा धर्म के लिए हुआ है, हमारा कर्मों के लिए हुआ है, सुधार के लिए। तो हमारा प्रत्येक निर्धारित होता है, प्रत्येक मनुष्य का जन्म किसके लिए आगे बढ़ना है। तो जिसका धर्म के लिए है तो वो धर्म के प्रति अपना काम करेंगे तो उसके जो शांति मिलनी चाहिए एक्चुअल में उसे वो मिलेगी। अगर जिसका भौतिक चीज़ों के लिए जन्म हुआ है तो वो भौतिक चीज़ों के पीछे ही भागेगा। उसको सही से निर्णय किस तरह से लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उस पर विचार करना चाहिए, तो जीवन में सफलताएं मिलती हैं। आपका अप्रैल का महीना खुश में रहे, शांत प्रिय रहे, क्योंकि बुध भी कहीं ना कहीं अस्त होने की वजह से जो हमें सही निर्णय लेने चाहिए हम वो नहीं ले पाएंगे। तो हमें जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि ग्रह तो हमें सिर्फ दर्शाते हैं कि ये समस्याएं आ सकती है, हमें उनसे सचेत रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपने जीवन में कोई तकलीफ ना रहे, कोई बाधा ना रहे इससे आगे, तो हमें उन सब चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए। जीवन में हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए। नेगेटिव रहेंगे तो शायद जीवन में हमें क्योंकि अमावस्या का जो टाइम होता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वाला होता है, तो हमें अगर हम नेगेटिव की तरफ भागेंगे तो ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जा सकते हैं। अगर हम उस समय से निकल कर पॉजिटिव में लेंगे तो अपने जीवन में सुखमय हासिल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में कोई बाधाएं ना रहें। अगर कोई परेशानी है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है आपको प्रभावित कर रही है, आपके मन कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे मैसेज के कमेंट कर कर आप उसका जवाब ले सकते हैं। आपका कुंडली के बारे में भी कोई विश्लेषण जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट में लिखकर उसका ले सकते हैं। आपके जीवन में हमेशा ही सुख शांति बनी रहे, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।